नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अनऑफिशियल एस्पिरेंट्स पर। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी में से आज हम देखेंगे चुने हुए लाए कुछ एमसीक्यू जो बहुत बार इंडिया के बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई वक्त गवाए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इनमें से किस के द्वारा अपॉइंट होता है? ए पार्लियामेंट, बी प्रेसिडेंट, सी चीफ जस्टिस या फिर डी नान? तो सही जवाब होगा हमारा प्रेसिडेंट। और अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट आता है आर्टिकल 76 के अंदर। और आपका प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल। आगे देखते चलिए। नंबर 2, इनमें से कौन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स में एडवाइस करता है? ए अटॉर्नी जनरल, बी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सी चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन या फिर डी इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब होगा हमारा अटॉर्नी जनरल। और अटॉर्नी जनरल क्या है? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। आगे देखते चलिए। नंबर 3, लोकसभा के इलेक्शन में चुनाव लड़ने के लिए कम से कम उम्मीदवार का उम्र कितना होना चाहिए? ए 18, बी 21, सी 25 या फिर डी 27? तो सही जवाब होगा हमारा 25। तो अगर ये क्वेश्चन घुमा के पूछे कि पीएम बनने के लिए मिनिमम कितना एज चाहिए, तो आपका जवाब होगा 25। नंबर 4, लोकसभा के जो सीट लोकेशंस है स्टेट वाइज एलोकेशन जो करते हैं वो किसके ऊपर बेस्ड है? ए पॉपुलेशन, बी एरिया, सी लैंग्वेज या फिर डी इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब होगा पॉपुलेशन। तो जिस स्टेट का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा उस स्टेट का लोकसभा सीट भी ज़्यादा होगा। जैसे यूपी मोस्ट पॉपुलर स्टेट है तो लोकसभा सीट है 80। आगे देखते चलिए। कितने मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा? ए 10, बी 12, सी 14 या फिर डी 16? तो सही जवाब होगा हमारा 12। और ये कौन से फील्ड से आते हैं? आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स। आगे देखते चलिए। राज्यसभा का ऑफिशियल चेयरमैन कौन है? ए वाइस प्रेसिडेंट, बी प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर या फिर डी स्पीकर? तो सही जवाब होगा हमारा वाइस प्रेसिडेंट, जो कि राज्यसभा का मेंबर नहीं है फिर भी वहाँ का प्रेसिडेंट है। और अब की बार हमारा जो राज्यसभा है उसका प्रेसिडेंट कौन है? जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है जिनका नाम है वेंकैया नायडू। अगर आपसे पूछे पहली जो राज्यसभा था यानी फर्स्ट राज्यसभा का प्रेसिडेंट कौन था, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि वो सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। आगे देखते चलिए। नंबर 7, इनमें से कौन पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट नहीं है? ए प्रेसिडेंट, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी लोकसभा या फिर डी राज्यसभा? तो पार्लियामेंट बनता है प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, इन तीनों को मिलाकर। तो कौन नहीं है? वाइस प्रेसिडेंट नहीं है इनमें। आगे देखते चलिए। नंबर 8, ज़ीरो आवर जो कि लोकसभा में होता है उसका मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है? ए 30 मिनट यानी 30 मिनट, बी 1 घंटा, सी इंडिफिनिट पीरियड या फिर डी 2 घंटा? तो सही जवाब होगा हमारा 1 आवर, 1 घंटा। नंबर 9, जब जॉइंट सीटिंग बुलाया जाता है पार्लियामेंट के दोनों हाउस के एक साथ, तो उस जॉइंट सीटिंग में प्रेसिडेंट कौन होता है? यानी कि जॉइंट सीटिंग को कौन प्रेसाइड करता है? ए स्पीकर, बी प्रेसिडेंट, सी वाइस प्रेसिडेंट या फिर डी प्राइम मिनिस्टर? तो सही जवाब होगा हमारा स्पीकर। और जॉइंट सीटिंग बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट। कितना आर्टिकल पर है? 108। आगे देखते चलिए। मानी बिल इनमें से कौन से आर्टिकल में डिफाइन किया गया है? ए 109, बी 110, सी 111 या फिर डी बोथ बी एंड सी? तो सही जवाब होगा हमारा 110। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्ज़ाम के लिए। आगे देखते चलिए।
सुप्रीम कोर्ट में अब एक चीफ जस्टिस है और उनके साथ कितने जजेस है? ए 7, बी 9, सी 33 या फिर डी 25। तो सही जवाब होगा हमारा 33 जजेस। आगे देखते चलिए नंबर 12, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब इनागुरेट हुआ था? ए 27 जनवरी 1950, बी 28 जनवरी 1950, सी 29 जनवरी 1950 या फिर डी 30 जनवरी 1950। तो सही जवाब होगा हमारा बी 28 जनवरी 1950। आगे देखते चलिए, सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो अगर अपने ऑफिस से रेजिग्नेशन देना चाहे तो वो रेजिग्नेशन किसे देंगे, यानी रिज़ाइन करेंगे राइटिंग में किसको नॉमिनेट करके? ए चीफ जस्टिस, बी प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर या फिर डी लॉ मिनिस्टर। तो सही जवाब होगा हमारा प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट को वो चिट्ठी लिखेंगे टू द प्रेसिडेंट। अरे देखते चलिए, एक्टिंग चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट का है वो किसके द्वारा अपॉइंटेड होता है? ए चीफ जस्टिस, बी प्राइम मिनिस्टर, सी प्रेसिडेंट या फिर डी लॉ मिनिस्टर। तो सही जवाब होगा हमारा प्रेसिडेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है? ए चीफ मिनिस्टर, बी गवर्नर, सी स्पीकर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा गवर्नर। आगे देखते चलिए, फर्स्ट प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन था? ए एम विश्वेश्वरैया, बी जवाहरलाल नेहरू, सी पीसी महालनोबिस या फिर डी में से कोई नहीं। तो जे नेहरू। और प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। तो पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था? जे नेहरू। तो पहला प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन था? वी जे नेहरू, 1951 से 56 तक। आगे देखते चलिए, पंचायती राज ये सब्जेक्ट कौन से लिस्ट में आता है? ए कॉन्करेंट लिस्ट, बी यूनियन लिस्ट, सी स्टेट लिस्ट या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा हमारा स्टेट लिस्ट। आगे देखते चलिए, प्रेसिडेंट का जो पार्डन का पावर है, किसी भी मुजरिम को वो पार्डन दे सकता है, ये किस क्षेत्र में आता है? ए लेजिस्लेटिव पावर, बी जुडिशियल पावर, सी एग्जीक्यूटिव पावर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा हमारा जुडिशियल पावर। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी एक ही काम के लिए एक ही तनख्वाह, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है? ये फंडामेंटल राइट्स पर, बी डीपीएसपी पर, सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर या फिर डी में से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा हमारा डीपीएसपी। ये पार्ट 4 में आता है, आर्टिकल 36 to 51 में। नेशनल फ्लैग में जो अशोक चक्र है उसमें जो स्पोक्स है नेवी ब्लू कलर के, उसमें कितने स्पोक्स है? ए 20, बी 24, सी 26 या फिर डी 30। तो सही जवाब होगा हमारा 24। आगे देखते चलिए, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ए रिजिड, बी फ्लेक्सिबल, सी नाइदर रिजिड नॉट फ्लेक्सिबल या फिर डी पार्टली रिजिड पार्टली फ्लेक्सिबल। तो सही जवाब होगा हमारा पार्टली रिजिड पार्टली फ्लेक्सिबल। नंबर 22, इंडिया को सेकुलर स्टेट कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में? ये फंडामेंटल राइट्स में, बी प्रेएम्बल में, सी 9 शेड्यूल में या फिर डी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। तो सही जवाब होगा प्रेएम्बल में। दोस्तों, प्रेएम्बल को जब अमेंडमेंट किया गया था 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, तभी ये सेकुलर वर्ड इंसर्टेड हुआ था प्रीएम्बल के अंदर। आगे देखते चलिए, प्रीएम्बल का जो आइडिया है वो कौन सी कंट्री से बोरो किया गया है? ए इटली, बी कनाडा, सी यूएसए या फिर डी फ्रांस। तो सही जवाब होगा हमारा यूएसए और भी चीज़ लाया गया है जैसे कि फंडामेंटल राइट्स। आगे देखते चलिए, नंबर 24, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था उसका चेयरमैन कौन था? ए राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, सी सच्चिदानंद सिन्हा या फिर डी में से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा हमारा सच्चिदानंद सिन्हा। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। ये टेम्पोररी थे, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद परमानेंट बने। आज का आखिरी सवाल, सिटीजनशिप को
किस पार्ट में रखा गया है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के? ए पार्ट 1, बी पार्ट 2, सी पार्ट 3 या फिर डी पार्ट 4? तो सही जवाब होगा हमारा पार्ट 2, आर्टिकल 5 to 11। तो दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है आज का वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम ऐसे ही रोज़ मज़ेदार वीडियो लेके आएंगे जीके पे, हर सब्जेक्ट पर, यानी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मैथ, शॉर्ट ट्रिक्स, करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स पर। और हाँ, इंडिया के हर एग्ज़ाम के एनालिसिस किए हुए कट ऑफ्स भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो देर क्यों कर रहे हो, वो जो लाल बटन है उसको ज़रूर दबाओ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। शुक्रिया।